हम लोग उपस्थित हैं झारखंड उच्च न्यायालय में। आज झारखंड उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। यह मामला होमगार्ड जवानों से जुड़ा हुआ था। पिछली बार 18 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि 6 जनवरी से पहले होमगार्ड जवानों को 25 अगस्त 2017 से समान का समान वेतन का लाभ दिया जाए। लेकिन सरकार के को जो ये दिया गया था आदेश, उसके खिलाफ सरकार ने एक आईए फाइल किया, गृह सचिव और होमगार्ड डीजी ने। और आज कोर्ट में क्या हुई, इन सारी बातों को लेकर आज कोर्ट में प्रार्थी की ओर से जो बहस किए थे, अशोक सिन्हा सर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आइए इनसे हम इस पूरे मामले को जानते हैं। जी सर, आज क्या हुआ है सर? जैसा कि राजीव तिवारी जी ने बताया, आज एरियर के भुगतान हेतु माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें 18 अक्टूबर 2023 का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के आलोक में एरियर का भुगतान करना था और भुगतान नहीं होने की स्थिति पर मुख्य सचिव एवं डीजी साहब को फिजिकल प्रेजेंस होने का आदेश था, जिसमें मुख्य सचिव वंदना डाडेल जी फिजिकली प्रेजेंट हुई, लेकिन डीजी साहब नहीं आए, जिससे कोर्ट बहुत नाराज़गी व्यक्त किए और कहे कि 8 तारीख को डेट फिक्स करते हुए ताकि अगले सुनवाई में होमगार्ड डीजी को पर्सनल अपीयरेंस उनका किया गया है और बोला गया है कि क्यों नहीं अभी तक एरियर का भुगतान हो पाया है, उसके बारे में कोर्ट को स्पष्ट करें और क्यों नहीं, अगर भुगतान नहीं हुआ है तो। और कोर्ट यह भी नाराज़गी जाहिर किया कि कोर्ट पेपर में पढ़ते हुए कि इस जो 18 अक्टूबर का जो ऑर्डर था, उसके खिलाफ अपील दायर करने की जो सूचना है वो कोर्ट को पहले से थी। कोर्ट ने कहा कि अखबार के माध्यम से मुझे खबर ये भी मिली कि आप लोग इस संबंध में अपील दायर कर रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। और अब मामले की अगली सुनवाई 8 तारीख को परसों रखते हुए फिजिकल प्रेजेंस का ऑर्डर है और कंप्लाइंस की रिपोर्ट देने का ऑर्डर है। सर, तो इसमें जो होमगार्ड जवानों के एरियर का जो मामला है सर, तो अब इसमें क्या लगता है कि होमगार्ड जवानों को जो आदेश कोर्ट ने दिया था कि 25 अगस्त से देना है, तो अब तो लागू करना होगा सरकार को? बिल्कुल, ये तो पिछले आदेश में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि न्यायालय का जो आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उससे खेलना बंद करें अधिकारी। और अभी जो मुख्य सचिव आई थी, उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायालय के आदेश से खेलना बंद करें आप लोग, उसको स्पष्ट रूप से आप लोग का काम है कि उसका अनुपालन करें, ना कि उस पर विचार करें। तो मिलना तो लगभग पिछले आदेश से ही तय हो गया है। अब सरकार का जो है पिछले भी जो समान कार्य का समान वेतन के संबंध में भी इस तरह का किया गया था सरकार के द्वारा। कभी अपील फाइल करना, कभी सुप्रीम कोर्ट चला जाना, कभी सिविल रिव्यू फाइल करना, वो सब किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 18 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि इनको जो है एरियर का भुगतान होना ही चाहिए। ठीक है, उस संबंध में कोई दो राय वाली बात नहीं है। सर, एक दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, अगर कोर्ट के आदेश का अगर पालन नहीं किया जाता है सरकार के स्तर से, तो फिर कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है? कोर्ट के आदेश के पालन नहीं होने पर पिछले जो 18 अक्टूबर का आदेश है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि या तो कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें, या तो कोर्ट में आकर के बताएं कि क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई सरकार के ऊपर, सरकार के अधिकारियों के ऊपर शुरू की जाए। तो उस संबंध में चूँकि आज होमगार्ड नहीं, डीजी साहब नहीं आए थे, इसलिए उस बारे में विशेष बात नहीं हो पाई। इसीलिए 8 तारीख को रखा गया है कि परसों कि इस चीज़ों को स्पष्ट करके, क्योंकि कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। तो कोर्ट के पास जो रेमेडी है, उसके हिसाब से कोर्ट काम कर रही है। सर, आज प्रार्थी की ओर से कोर्ट में बहस किन के द्वारा किया गया? अभय कांत मिश्रा ऑनलाइन थे दिल्ली से, ठीक है, DK चक्रवर्ती साहब थे और हम थे अशोक सिन्हा जी। आपने सुना, अशोक सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने सारी बातों को बताया कि आज कोर्ट में क्या हुआ। आज कोर्ट में काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया गया जज साहब के द्वारा, क्योंकि होमगार्ड डीजी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। जज साहब ने ये भी कहा कि क्या होमगार्ड डीजी हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट समझ लिए हैं। तो आशा है कि होमगार्ड जवानों को न्यायालय से न्याय मिलेगा और 25 अगस्त से ही होमगार्ड जवानों के एरियर का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काट दीजिए।